23 नवंबर को 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। महाराष्ट्र में जहां एनडीए की आंधी चली, वहीं झारखंड में इसके बिल्कुल उलट इंडिया अलायंस बाजी मार ले गया। हेमंत सोरेन की अगुवाई में हुए चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता रिपीट हो गई है। सहयोगी कांग्रेस का प्रदर्शन भी पिछली बार की तरह ही रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस यहां टेंशन में है। झारखंड में जीत के बावजूद कांग्रेसियों के टेंशन में होने की 3 वजह बताई जा रही हैं। इनमें पहली वजह विधायकों की संख्या, दूसरी वजह सरकार में हिस्सेदारी और तीसरी वजह सम्मान मिलना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले दम पर 34 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जो सरकार बनाने से सिर्फ 7 कम है। जेएमएम की सहयोगी माले को 2 और आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली है। आजसू, जेडीयू और जेएलकेएम जैसी पार्टियों ने भी एक-एक सीट हासिल कर ली। कांग्रेस को 16 सीटों पर इस बार जीत जरूर मिली है, लेकिन पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नहीं है। कांग्रेस अगर समर्थन नहीं भी देती है तो हेमंत सोरेन को सरकार संचालन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। किंग मेकर की भूमिका में ना आ पाना कांग्रेस के लिए टेंशन का कारण बन गया है। कांग्रेस अब सरकार में शामिल भी होती है तो उसकी पूंछ ज्यादा नहीं होने वाली है। कांग्रेस पिछली बार जब इतना ही सीटों पर चुनाव जीती थी तो उसे 4 मंत्री पद मिले थे। विभाग बंटवारे में भी कांग्रेस को तवज्जो मिली थी। पार्टी को वित्त, ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि और स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग मिले थे। हालांकि उस सरकार में माले और आरजेडी का दबदबा नहीं था। अब आरजेडी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। आरजेडी भी अपने लिए बड़े विभाग चाहेगी। ऐसे में कांग्रेस को विभाग बंटवारे में तवज्जो मिले, इसकी गुंजाइश कम ही है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में कांग्रेस को कम सीट मिलने पर उमर अब्दुल्ला ने भाव नहीं दिया था। नाराज होकर कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होने का फैसला किया था। झारखंड की स्थिति भी अब कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। हालांकि फाइनल फैसला हेमंत सोरेन ही लेंगे। दरअसल कांग्रेस में पूरे झारखंड के विधायकों को कोऑर्डिनेट कर पाने वाले नेता की कमी है। पहले झारखंड कांग्रेस के भीतर बेरमो से विधायक राजेंद्र सिंह ये काम देखते थे। उनके निधन के बाद ये काम आलमगीर आलम को सौंपा गया था। आलम के विधायक दल के नेता रहते हुए कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों ने बगावत का रुख अख्तियार कर लिया था और ये सभी विधायक दिल्ली आकर डट गए थे। बाद में आलमगीर आलम खुद जेल चले गए। आलम की जगह कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाया, लेकिन रामेश्वर अपनी सीट लोहरदगा से बाहर ही नहीं निकले। कहा जा रहा है कि इस बार जो भी विधायक जीते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी अपील पूरे कांग्रेस के भीतर हो। ऐसे में सबको साधे रखना ओल्ड ग्रैंड पार्टी के लिए आसान नहीं है। झारखंड की 81 में से 34 सीटों पर जेएमएम, 16 पर कांग्रेस, 4 पर आरजेडी और 2 पर माले ने जीत हासिल की। एनडीए गठबंधन को 24 सीटों पर जीत मिली। 1 सीट पर जयराम महतो ने जीत हासिल की है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है और अब देखा जाए तो जेएमएम के 34 विधायक, इसमें आरजेडी के 4 और माले के 2 जोड़ने पर ये आंकड़े जो हैं वो 40 पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार बनाने के लिए 1 विधायक का समर्थन कहीं से भी जुटा लेंगे तो अब की बार झारखंड में सरकार चलाने के लिए जेएमएम की राह कठिन नहीं है और यही कांग्रेस के लिए राहत की बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।